हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। इसी तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और आरती का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मंडे की सुबह से। बन गया था सुबह को ही, लेकिन मुझे मंडे को अपलोड करना था। पर मंडे को मेरे यहाँ ना इस टाइम इतनी ज़्यादा बिजली परेशान किए थी कि 2 दिनों से बिजली आ ही नहीं रही थी। जो इन्वर्टर था वो भी एकदम पूरा ख़त्म हो चुका था और घर में भी बिजली नहीं आ रही थी। और पानी की जो दिक्कत हुई कि बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हुई। तो अभी भी बिजली का ड्रामा शुरू है, लेकिन कल रात में 11-12 बजे से बनवाए हैं। बनवाते बनवाते 12 बज चुका था। और तो रात के 12 बजे से थी और वाईफाई भी आ गया था। और बिजली ना होने की वजह से वाईफाई पूरा ख़राब, मतलब ऐसे ही पड़ा था, चल ही नहीं रहा था। क्योंकि इन्वर्टर से भी चालू होता तो इन्वर्टर भी नहीं था, वो भी बोल गया था बिल्कुल। और नेटवर्क जो था वो भी नहीं था बिजली की वजह से। तो मैं वीडियो अपलोड कैसे करती, वीडियो बना के तो रख लिया था, लेकिन वीडियो अपलोड करने के लिए डाटा चाहिए होता है, जो कि ना ही वाईफाई चल रहा था ना फ़ोन में था, बिल्कुल था ही नहीं कुछ। तो इस वजह से मैं अपलोड कर नहीं पाई। तो आज दिन है मंगलवार और मैं मंगलवार को अपलोड कर रही हूँ वीडियो। क्योंकि मेरा रूटीन रहता है कि मैं मंडे को करती हूँ, लेकिन वही कभी-कभी ऐसी प्रॉब्लमें आ जाती हैं ना कि किसी वजह से डाटा भी नहीं, वाईफाई भी नहीं, तो किस तरह से मैं करती समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दिन मैंने मंडे को नहीं फिर किया। उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाया। क्योंकि सुबह का तो सबका यही रूटीन रहता ही है, झाड़ू पोंछा वाला। और हम लोगों के परिवार में एक बाबा जी ख़त्म हो गए थे। तो मतलब दूसरे गांव में रहते हैं वो, लेकिन वही आज शुद्ध था। तो शुद्ध में तो ऐसा होता है ना कि पूरे घर को क्लीन करना होता है और किचन को भी क्लीन करना होता है। तो घर तो रोज़ ही क्लीन होता है, रोज़ ही पोछा झाड़ू, वो तो रोज़ ही का काम है सभी का। तो मैंने हर जगह झाड़ू पोछा लगा लिया था। उसके बाद किचन में आई थी और किचन में जो झाड़ू ली हूँ ना मैं, इसको आज फेंक देंगे। तो मैंने कहा इसी से मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, फिर इसको मैं ना बाहर फेंक दूँगी। तो जो अच्छी वाली झाड़ू है, मैंने सोचा उसको क्यों यूज करें, ये बहुत पुरानी भी हो चुकी थी और ये पूरी टूट भी चुकी थी। मतलब पूरी उसका जो वो रहता है ना झाड़ू लगाने वाला, तो वो बिल्कुल छोटा सा हो गया था। तो उसको फेंकना ही था, तो मैंने कहा कि इसी से झाड़ू लगा के, जिससे हमें किचन में झाड़ू लगाना होता है उस दिन, उस झाड़ू को फेंक देना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको फेंक ही दूँगी, तो इससे झाड़ू लगा दूँ। और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें निरमा डाला है। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे बर्तन धुलने वाले लिक्विड आते हैं उनको डाल सकते हैं, शैम्पू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ निरमा डाला है। तो निरमा डाल के देखिए, मैं दिखा रही हूँ कैसा लग रहा है पानी। तो इसको ना अच्छे से गर्म पानी में, और एक कपड़ा लेना, देखिए यहाँ की टाइल्स निकल गई थी ना, तो कितना गंदा लग रहा है। और कई बार लगवाने के लिए बोले भी, लेकिन हो नहीं पाया। यहाँ ना हम लोगों के यहाँ मिस्त्री जल्दी मिलते नहीं हैं। 20 बार बुलाओ उनको फ़ोन कर कर के, जब कहीं एक बार आ पाते हैं। तो मैंने कपड़ा लिया है और इस कपड़े को भी मैं फेंक दूँगी। तो इसलिए मैंने जो कॉटन के रुमाल थे ना गैस साफ़ करने वाले, उनको नहीं लिया। एक अलग से ही कपड़ा ले लिया था ताकि मैं उसको फेंक सकूँ। तो यहाँ पे ना लाइट नहीं है जब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, तो लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी बंद हो चुका था, तो इन्वर्टर से भी नहीं जल रहा था। पता है आपको, ये फ़ोन की जो टॉर्च होती है इतना अच्छा था कि मैंने पहले ही फ़ोन पूरा फुल चार्ज कर लिया था रात में ही, तो दिक्कत नहीं हुई थी। नहीं तो फ़ोन भी नहीं चार्ज होता। तो रात में सोते समय
समय मैंने लगा दिया था तो वो तो चार्ज हो गया था, क्योंकि रात में लाइट तो नहीं थी पर इन्वर्टर चल रहा था रात में, तो इन्वर्टर के स्विच में मैंने फ़ोन को लगा दिया था तो चार्ज हो चुका था। लेकिन रात भर जब पंखा ऑन रहा ना इन्वर्टर से, तो सुबह को ना इन्वर्टर भी बोल गया था बिल्कुल, तो फिर तो बल्ब भी नहीं चल रहा था तो चार्ज कैसे होता। तो इस वजह से मैंने यही अच्छा किया कि इन्वर्टर के स्विच से रात में फ़ोन चार्ज कर लिया, वरना तो फिर बहुत ही दिक्कत आती। तो फिर मैंने यहाँ पे फ़ोन को जला के रख दिया था। फ़ोन मतलब फ़ोन में जो टॉर्च होती है, तो फ़ोन को रखा और फ़ोन की टॉर्च को ही जला के रख दिया, क्योंकि किचन में बल्ब भी चालू नहीं था और अंधेरा था। इन्वर्टर वाला बल्ब भी लगा है, लेकिन क्या होता है जब लाइट तो थी ही नहीं, लेकिन इन्वर्टर भी रात भर पंखा चलने से बंद हो गया था, तो उसका बल्ब भी नहीं चालू हो रहा था। तो इस वजह से मैंने मोबाइल की जो टॉर्च थी उसको जला के रख लिया था और वीडियो शूट करने लगी थी, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना किचन में। मेरे किचन में ना घर के अंदर से ही खिड़की है, घर के बाहर से खिड़की कहीं से नहीं है, तो इसलिए सनलाइट नहीं आ पाती मेरे किचन में। तो इस वजह से मुझे मोबाइल की टॉर्च जला के वीडियो शूट करना पड़ा, क्योंकि बल्ब चालू नहीं थे। और इस टाइम ना मैंने 2 बार ट्राइपॉड ऑर्डर किया, लेकिन दोनों बार वो पता नहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। मुझे बिना ट्राइपॉड के वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है। जहाँ से मैं लगाती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, वहाँ फिट नहीं होता। तो इस वजह से कहीं भी टिका के रखो तो पूरी तरह टिक के समझ में नहीं आता है। तो वही मैं टिकाए रखी हूँ, तो पूरा नहीं आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर का पोर्शन जो तार होता है उसको मैंने साफ़ कर दिया, और नीचे का आप गैस वगैरह पोंछ के और नीचे सफाई करूँगी। आप लोगों को मेरे किचन में बहुत अंधेरा दिख रहा होगा। एक तो इसकी जो टाइल्स है ना वो काली कलर की हैं। जब घर बन रहा था तो मैं गांव में रहती थी और हस्बैंड आते थे तो वही टाइल्स वगैरह लाते थे, तो वही काली काले कलर की दीवारों में टाइल्स लगवा दिए थे। तो बस उसी वजह से ना इसमें उतनी सफाई वीडियो बनाने में नहीं आती है। और आज तो जो थोड़ी बहुत आती भी है ना, तो आज तो लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। लाइट इन्वर्टर कुछ नहीं, बस मोबाइल की टॉर्च से ही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो वही एकदम देखिए जो भी ये है ना, देखिए मोबाइल की टॉर्च आप लोगों को दीवार में दिख भी रही होगी। तो किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा किचन क्लीन हो गया है। जो भी बर्तन थे किचन के वो मैंने बाहर तखत में रख दिए थे। और अभी ये इसका पानी सूख जाए, क्योंकि अगर पंखा चलता होता ना तो पानी जल्दी सूख जाता, लेकिन वही प्रॉब्लम बताई जो, तो लाइट वाली, तो पंखा भी नहीं चल रहा, तो इसको सूखने में ज़रा टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जब ये सूख जाएगा तब मैं इसका सामान सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे क्लीन हो चुका है मेरा एकदम किचन, और पूरे घर में पोछा लग चुका है, साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है। अब मैं जाकर नहाऊँगी और बाल धुल के, और बालों में मुझे शैम्पू नहीं लगाना, ऐसे ही पानी से धुलना है। बाल धुल के नहाऊँगी, फिर उसके बाद फिर मैं अभी पूजा पाठ तो 2-3 दिन नहीं होगी, लेकिन ये है कि आज से तड़का वड़का लगने लगेगा किचन में। तो यहाँ पे देखिए सामान कितना रखा है। तो जो भी रखा है इसको किचन सूखने के बाद मैं वहीं पे इसको कपड़े से ना, गीले कपड़े से पोंछ के सारा सामान मैं सेट कर दूँगी वहाँ पर। लेकिन अभी नहीं, अभी उसका पानी सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी ना सूखेगा तो पिचिर-पिचिर सा होगा। और जब तक यहाँ पानी सूखेगा वहाँ की टार का किचन का, तब तक मैं खाना बना लूँगी। तब तक खाना बनाने के बाद ना इसको फिर मैं पोंछ के आराम से सेट कर लूँगी, दोपहर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आज थकान बहुत हो गई थी, और इतना ज़्यादा मतलब हाथ पैरों में चीभन थी, दर्द था, थकान थी, और साथ में लाइट ना होने की वजह से, इन्वर्टर ना होने की वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। धूप तो एकदम तेज़ वाली निकल रही है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मैं पसीना भी बहुत आ रहा था ना, तो एकदम बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा था, गुस्सा सी आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली है, आटा गूँथ लिया है,
और एक तरफ ना दूध रखे हूँ पकाने के लिए, दूध पक जाएगा, एक साइड में सब्ज़ी छौंके दे रही हूँ। सब्ज़ी बन जाएगी फिर मैं सब्ज़ी बाद में ही बनाऊँगी, पहले ना मैं कढ़ाई रख के पूड़ियाँ निकाल लूँगी। पूड़ियाँ निकालने के बाद फिर मैं उसी कढ़ाई में क्योंकि वो तेल वाली तो रहती ही है कढ़ाई, उसी कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो एक ही बार में 2 चीज़ें बन जाएँगी, नहीं वरना पहले सब्ज़ी अगर बनाऊँ मैं फिर पूड़ी तो एक बार मुझे कढ़ाई फिर से धुलनी पड़ेगी सब्ज़ी के बाद। इसलिए पहले मैं देखिए पूड़ियाँ बनाए ले रही हूँ और पूड़ियाँ ना बड़ी-बड़ी बना रही हूँ क्योंकि ना आज इतनी गर्मी, इतनी रात में भी ढंग से इन्वर्टर से पंखा तो चल रहा था, लेकिन पंखे में भी गर्मी लग रही थी धूप की वजह से। तो इतनी गर्मी और सुबह से लगातार साफ़-सफ़ाई करते-करते ना बहुत थक गई हूँ मैं। तो मैं बस ये है कि अब खाना बनाना है और लेटना है, फिर बाकी का काम रेस्ट करने के बाद होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पूड़ियाँ निकालने लगी हूँ और सब्ज़ी मेरी साइड में रखी है, सब्ज़ी को भी बना लूँगी पूड़ियों के बाद और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं जो भी सामान है सेट करूँगी और फिर क्या है ना कि शाम को खाना नहीं बनाना क्योंकि एक ही टाइम बनता है आज, तो मैं अभी दोनों टाइम के लिए ही बना लूँगी, फिर शाम को खाना नहीं बनाना, तो बाकी का जो काम होगा ना वो शाम तक हो जाएगा। बस पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, अगर शाम तक लाइट आ जाती है तो हस्बैंड ने फ़ोन वैसे किया है कई जगह, उन्होंने बोला है कि शाम तक आ जाएगी। अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो ठीक है। फिर चूँकि शाम को हस्बैंड ने फ़ोन किया कई बार तो फिर उन्होंने लाइट बनाई और लाइट आ गई, इन्वर्टर भी चार्ज हो गया। लेकिन अभी भी आती जाती है, लेकिन आ गई और इन्वर्टर चार्ज हो गया और वाईफ़ाई भी आ गया, जिस वजह से मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कभी-कभी मजबूरी हो जाती है और डाटा भी आ गया, तो डाटा की वजह से और वाईफ़ाई की वजह से मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का दिल से धन्यवाद और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और यहाँ पे ना पूड़ियाँ इसी तरह मैं बना-बना के सब डाल दूँगी। इस टाइम ना बहुत बड़ी-बड़ी पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि ना गर्मी ने हालत इतनी ख़राब कर दी है और सुबह से जो थकान हो रखी है सो अलग। तो आज एकदम बड़ी-बड़ी पूड़ियाँ बना रही हूँ कि बस खाना बने जैसे-तैसे और किचन से मैं फ्री हो जाऊँ क्योंकि ना किचन में लाइट है और ना ही बाहर पंखा है, ना कुछ है। आप बिजना डुला-डुला के हालत ख़राब हो जानी है, बस और कुछ नहीं। तो मैं बिजना ही डुलाती रही, तो यहाँ देखिए मेरी पूड़ियाँ निकल चुकी हैं और इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी और सब्ज़ी फिर उसी में बना दूँगी। ये देखिए पूड़ियाँ मेरी निकल रही हैं। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे, बाय नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।